चलिए दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो आज बात करेंगे, कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो क्या उसके लॉसेस हैं और किस तरीके से लॉस होता है। जैसे आपने देखा, गोवा में फायर इंसिडेंट के बाद जो लूथरा ब्रदर्स है, फाइनली उनकी अरेस्ट हुआ, ठीक ना। फॉरेन कंट्री से उनको इंडिया लाया गया, ठीक ना। तो ये सारी प्रक्रिया है, जब मेजर कुछ डिजास्टर हो जाते हैं, मेजर लॉस ऑफ लाइफ हो जाते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है और कानून अपना फाइनली काम करती है। तो उसमें जो भी स्टाफ एम्प्लॉई है उन्हें भी सफ़र करना पड़ता है, ऑनर को भी सफ़र करना पड़ता है, फ्रॉम फ्रॉम डाउन टू टॉप लेवल तक ये सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। बट फाइनली लोगों को ये लगता है कि इंसिडेंट हो गया, हमारा क्या जाएगा, हमें इसे क्या करना है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप भी उस लॉस में के सफ़र कर रहे हो, ठीक ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस में कैसे होता है। और इस तरह के जो बिजनेस है, 300 करोड़ का जो है, 300 करोड़ का जो रिवेन्यू का बिजनेस है, जो बहुत सारे आउटलेट्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है उनके, लूथरा ब्रदर्स के, वो फाइनली सब पे इम्पेक्ट पड़ा है, बिजनेस पे इम्पेक्ट पड़ा है, कस्टमर के ऊपर भी बहुत सारा लॉसेस है उनका, ठीक ना। और बहुत सारा चीज़ें देखा कि आपने बुलडोजर से गिरा दिया गया। बट डायरेक्ट लॉस में है कि आपके 25 लॉसेस हो गया, डेथ हो गए, ठीक ना। और बहुत सारा जो उनका आउटलेट चैनल अभी बंद हो गए हैं, उसके बाद से आपका लोगों का आना जाना है, ठीक ना, रेपुटेशन है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट में आपका ये है कि रेपुटेशन का लॉस हो जाना है, ठीक ना, लोगों का जॉब लॉस हो गया, ठीक ना। तो ये एक बिजनेस जो है कैसे अर्थ से फर्श पे आ जाता है ड्यू टू एन इंसिडेंट, एक मेजर। तो इसके पहले ये है कि कभी भी जब नियर मिस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या रेस्टोरेंट या कंपनी में, तो उस पर ही एक्शन लेना होता है कि भाई ये चीज़ें हुई है तो आगे ना हो। उसके साथ आप करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन ले। जो स्मॉल इंसिडेंट हुए हैं पहले प्रीवियसली उसको रिकॉर्ड बनाए, टाइम टू ऑडिट करें। अगर ये सारी चीज़ें होती रहेगी तो सडनली इन फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट मेजर नहीं होगा, ठीक ना। तो ये सारे रीजन रहा कि फायर के समय लोग उसको, फायर सेफ्टी का अवेयरनेस नहीं था, ठीक ना। तो ये जो होता है एक इंसिडेंट के बाद इस तरह लॉस है। फाइनली लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी है, ठीक ना, बहुत सारे बिजनेस भी बंद हो चुके हैं। तो इंसिडेंट जो है आपको सफ़र लॉस, यही कहना है कि सफ़र लॉस और लॉन्ग टाइम बहुत सारा चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है। जिन लोगों का लॉस, जॉब चला गया उसकी वजह से, स्टाफ के बहुत सारे लोगों का लाइफ चला गया, जिनकी वजह से आज लोग, एक आदमी कमा रहे थे, इनका घर चल रहा था, ठीक ना। तो फाइनली ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, बोथ दोनों की, डायरेक्ट लॉसेस, इनडायरेक्ट लॉसेस। यहाँ से गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करने के लिए फॉरेन गया, ठीक ना, सीबीआई गया, जो भी है, बहुत सारा स्पेशल फोर्सेस टीम जाती है, वहाँ से उनको दिल्ली लाना, दिल्ली से गोवा ले जाना, ये सब क्या है, ये सारे लॉसेस लॉस हैं, ठीक ना। रेपुटेशन, ठीक ना, जो मार्केट में रेस्टोरेंट का जो ये है टीम है उनका, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। गोवा टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक ना, कि अरे भाई गोवा नहीं जाना है। तो फाइनली जो कस्टमर है, जो समझदार है, वो भी इस चीज़ को अपने सीरियस ले इसको, कि आप जहाँ पे पे कर रहे हैं, आप अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपको कितना ख्याल रखा जा रहा है सुरक्षा का। और आप वहाँ जाए तो ज़रूर फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ज़रूर एक बार अपने दिमाग में रखें। सो कीप इन माइंड एंड देन कंटिन्यू एंड टेक द फोकस फायर सेफ्टी मेजर। धन्यवाद।